हे लर्नर्स, आइए आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को मिलकर सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 3 पार्ट्स में 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन है और मुझसे ये पूछा गया है कि मल्टीप्लिकेशन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका यूज करते हुए इन एक्सप्रेशंस को लिखा गया है। तो आइए एक एक करके इन तीनों एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझते हैं और एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुझे गिवन है वो है -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 इज इक्वल टू -4/5। सो फ्रेंड्स, हम यहां पर नोटिस ये साफ साफ कर पा रहे हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर था जो कि था -4/5, उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद हमने 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और हमने ये देखा कि भले ही हमने नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया हो या फिर 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, जो आंसर है वो सेम ही आ रहा था। उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सो फ्रेंड्स, जो हमारा 1 है उसकी ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब भी हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस नंबर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? राइट, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि जो हमारा 1 है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इसीलिए मैं लिख सकता हूं दैट -4/5 into 1 इज इक्वल टू 1 into -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज की गई है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। इसके अंदर मुझे कहा गया है दैट -13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाय -13/17। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि जो इज इक्वल टू का साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए। सबसे पहले मेरे पास लिखा है -13/17 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है -2/7। लेकिन अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड पर तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे नंबर्स तो सेम ही हैं, यानी कि नंबर्स तो 2/7 और -13/17 ही है, लेकिन बस उसने पोजीशन को स्विच कर दिया गया है। यानी कि पहले तो -2/7 लिख दिया और बाद में लिख दिया -13/17। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहां पर जो दो नंबर्स थे उन्हीं की पोजीशन को मैंने शफल कर दिया है, उन्हें इंटरचेंज कर दिया है। और हम जानते हैं इंटरचेंजिंग यानी कि पोजीशंस को शफल करने की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है कम्यूटेटिविटी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेकंड पार्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज की गई है दैट इज कम्यूटेटिविटी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट और थर्ड पार्ट की तरफ, जो मुझे कह रहा है दैट -19 डिवाइडेड बाय 29 इनटू 29 बाय -19 इज इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स, मेरे सबसे पहले नंबर है -19/29, उसके बाद मैंने उसे मल्टीप्लाई किससे किया? 29/-19 से। देखिए जरा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा पहला नंबर था उसमें -19 न्यूमरेटर में था, सेकंड नंबर के अंदर -19 डिनोमिनेटर में आ गया। उसके बाद फर्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर था वो था 29 और जो सेकंड नंबर का न्यूमरेटर है वो 29 है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सेकंड नंबर है वो मेरे फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल है, क्योंकि बस मैंने उनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया है और ऐसा करते ही मेरे पास मेरा सेकंड नंबर आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल है, क्योंकि हमने बस फर्स्ट नंबर को ऑपोजिट उल्टा करके लिख दिया है और जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1। और हम बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर 1 आता है। और दोस्तों इस रेसिप्रोकल का एक दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, याद है ना? वो क्या है? बिल्कुल सही, वो नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे थर्ड पार्ट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज की गई है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को अच्छे से एनालाइज भी कर लिया और अच्छे से ये भी देख लिया कि कौन सी प्रॉपर्टी जैसी हैं जो कि इन तीनों ही पार्ट्स के अंदर यूज की गई थी। तो चलिए फिर आप इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।